नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। चार का वार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में मचे सियासी दंगल की। दिल्ली में रेसलर्स ने ब्रिजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बिल्कुल, चलिए आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आपको मैं बताऊंगी चार के वार में सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच छिड़े हुए लेटर वॉर के बारे में। नमस्कार, चार के वार में मैं आयुषी शेखावत आपको दिखाऊंगी भारत 24 के कैमरे से बागेश्वर धाम का पूरा रियलिटी चेक। और चार के वार में मैं आखिर में आपको बताऊंगी मौसम से जुड़ी हुई खबर। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, ऐसे में फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और चलिए तमाम खबरों पर आपको तफसील से जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां बेंगलुरु में दिल्ली के कंझावला जैसा कांड, एक शख्स को कार से घसीटने का वीडियो और इस हादसे के बाद कार की बोनट पर घसीटा गया ये शख्स। पुलिस ने बहरहाल 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स को बोनट पर चढ़ाकर काफी लंबी दूरी तय की गई है। बेंगलुरु से ये तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, बेंगलुरु से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का कंझावला कांड, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। और उसके बाद अब बेंगलुरु से ये वीडियो सामने आया है, खौफनाक वीडियो आप देख सकते हैं। कार की बोनट पर बैठाकर एक शख्स को घसीटा गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, खौफनाक वीडियो बेंगलुरु से सामने आया है। पुलिस ने 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। डब्ल्यूएफआई चीफ के समर्थन में दिव्या काकरान ने एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें, दिव्या काकरान ने ब्रिजभूषण का समर्थन किया है। किसी लड़की के साथ गलत नहीं हुआ, अर्जुन अवॉर्डी है रेसलर दिव्या काकरान। तो देखिए, इस पूरे विवाद के बीच ये तमाम जो बयान अब सामने आने लगे हैं, वहां पर अब ब्रिजभूषण सिंह शरण का भी कोई साइड लेने के लिए सामने आया है। अर्जुन अवॉर्डी रेसलर दिव्या काकरान अब सामने आई हैं, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। शरण सिंह सर जी है, उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं, उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं। 3 दिन से ब्रिजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग कर रहे महिला और पुरुष पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ में यौन शोषण की शिकायत की है। खेल मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी इन पहलवानों से बातचीत की। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिजभूषण ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है इस्तीफा देने से। चुना हुआ अध्यक्ष जनता के द्वारा, हम बोल दें सुनामी आ जाए, बोल दें सुनामी आ जाए। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष। और चलिए इसी बीच आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता दें। खेल सचिव और अनुराग ठाकुर की बैठक खत्म हो चुकी है। जानकार सूत्रों ने एक बड़ा खुलासा किया कि जांच के लिए जल्द कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया है। विनेश समेत सभी खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया है कि कमेटी बनेगी। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति संभव और जांच के दौरान नियुक्ति भी संभव है। आरोपी कोच भी जांच के दौरान दरकिनार रहेंगे। तो जानकार सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया कि जांच के लिए जल्दी कमेटी
बनाई जा सकती कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी संभव है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे, साथ ही ग्राउंड से जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच आपने ये भी सुना कि बृजभूषण की तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुंह खोलने पर आया तो बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आएगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखना ये होगा कि क्या कुछ वो कहते हैं। तो जंतर मंतर से हमारे सहयोगी आनंद कुमार इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। आनंद, सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बृजभूषण करने वाले। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर बाद ही बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें हो सकता है वो कोई रेसलर्स जो उनके फेवरेबल हो वो लेकर आएँ। लेकिन इस वक्त का जो अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं जंतर मंतर पे ही हूँ। लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी रेसलर्स और उनके समर्थन में खाप पंचायतों के सदस्य तमाम आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं। जो आपको सामने नजर आ रहा होगा वो खाप पंचायत के हैं और सामने सफ़ेद कर्टन के उधर तमाम बड़े रेसलर्स, वो रेसलर्स जिन्होंने देश में तिरंगा अपने हाथों में लेकर मान बढ़ाया था और अपने दम पे ही कई मेडल्स लेकर आए थे, लेकिन आज वो सड़कों पर हैं और अपने ही सम्मान को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम उनका आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ उत्पीड़न किया और हरासमेंट जैसे गंभीर आरोप बृजभूषण पर लगाए हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, इधर ये जंतर मंतर है, यहाँ से चंद कदमों दूर ही बीजेपी सांसद और बृजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का भी घर है। तो आप तमाम देख सकते हैं, नजरें आपकी जहाँ तक जाएंगे तमाम लोग उन्हें, तमाम रेसलर्स जो कि देश का मान बढ़ाए हैं उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। और अगर बात करें मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री इस मामले में पूरी, या कहें अनुराग ठाकुर ने पूरी नज़र बना के रखी हुई है। कल रात ही रेसलर्स और अनुराग ठाकुर की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद आज सुबह तमाम अधिकारी, जिसमें से स्पोर्ट्स सचिव सुजाता चतुर्वेदी खुद अनुराग ठाकुर के घर गई थी, उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये आलम निकला है कि इस मामले में कमेटी बनाई जाएगी। जो कमेटी में भी नाम सिफारिश रेसलर्स करेंगे, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद हो सकता है कि इस मामले में जांच हो और कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, तो मार्च में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिससे लगातार वो 11 सालों से डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं, मिनिस्ट्री बस इस वक्त टामटोल कर रही है कि जैसे जैसे उसका समय खत्म होता है, कार्यकाल खत्म होता है बृजभूषण शरण सिंह का, उसके बाद मिनिस्ट्री कार्रवाई की। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में मिनिस्ट्री पूरी तरह से लाचार है। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि सड़कों पे हैं, अपने मान सम्मान के जंग लड़ रहे हैं, तो उनके साथ मिनिस्ट्री साथ में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, साथ ही तस्वीरें भी दिखाई। आगे आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए। तो देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार फिर से चिट्ठी की जंग शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत आज सुबह अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट के साथ हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले पर एलजी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था तेजी के साथ बिगड़ रही है, लेकिन दिल्ली के एलजी कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय गंदी राजनीति में व्यस्त है। इस ट्वीट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी आई और उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में उनकी ओर से एलजी को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं अपनी इस चिट्ठी में उपराज्यपाल ने 16 जनवरी को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया। तो देखिए, केजरीवाल के ट्वीट पर अब एलजी की चिट्ठी सामने आई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उसके बाद आपको बता दें केजरीवाल के ट्वीट पर एलजी की अब चिट्ठी सामने आई है। आम आदमी पार्टी की एक ही पहचान, संवैधानिक पदों पर बैठने वालों का करो अपमान, चाहे वो एलजी हो जिनके खिलाफ अपशब्द बोले गए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो 26 जनवरी की परेड का विरोध करना हो, चाहे वो सेना पर सवाल उठाना हो, चाहे वो पुलिस वालों को गालियां देना हो, उनके शौर्य पर सवाल खड़े करना हो बाटला हाउस में। इस प्रकार से बार बार आम आदमी पार्टी ने अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखाया है और बार बार जब करप्शन पर घेरे जाते हैं या 163 करोड़ रुपए जो उन्हें भरना है क्योंकि उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा अपने विज्ञापन पर खर्च कर दिया, तब वो इस प्रकार का विक्टिमहुड कार्ड और गाली गलौज और झूठ पर उतर आते हैं। लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करने वाले बागेश्वर महाराज इन दिनों सुर्खियों में है। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। तो दूसरी तरफ महाराज पर धर्म के नाम पर
आडंबर के आरोप भी लग रहे हैं। और ऐसे में भारत 24 की टीम जा पहुंची रायपुर, जहां सजा है बागेश्वर महाराज का दरबार, और भारत 24 के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं बागेश्वर महाराज का पूरा सच। देखिए कैसे लगता है महाराज का दरबार, महाराज का रियलिटी चेक भारत 24 पर। तो तस्वीरें उस वक्त की जब बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जो है सीधे दिव्य दरबार लगाने के लिए मंच पर मौजूद है और भक्तों को नजर आ रहे हैं। ऐसे सजता है धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। सबसे पहले राम दरबार की पूजा, फिर बजरंग बली का नमन, फिर भक्तों का अभिवादन। बागेश्वर महाराज का दरबार अब सज चुका है। महाराज ने आज की पहली पर्ची लिखना शुरू कर दिया है। अब बारी है आज के पहले शख्स को बुलाने की। महिला के दावे को जानने के लिए भारत 24 की टीम ने उस महिला से बात की और जाना कि क्या वाकई महाराज ने जो बताया वो सच था। जिसका पर्चा लिख के दिया है, इसमें क्या लिखा है और जो लिखा है वो सही है क्या? हाँ, मतलब मेरे पति को जो ना बीमारी, पागलपंती का दिमाग चलते रहता है और अभी दिवाली से पहले ना हमारे घर से डिब्बे से किसी ने पैसा निकाल लिया है। और हम लोग को पता था, मेरे को पता था कि ये काम मेरे पति ने ही किया, क्योंकि रात भर सोते नहीं है, रात रात उठ उठ के भागते हैं वो, और वो बोलते हैं हम लोग को तुम लोग निकाले हो। इसमें लिखा हुआ है आपके घर में क्लेश बना था। हाँ, बने रहता है हमेशा। जो इसमें लिखा है बिल्कुल सही है वो? हाँ, बिल्कुल सही है। और आपको किसी ने यहाँ पहले से बुलाया था? नहीं, मैं तो आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं यूट्यूब से महाराज को देखती हूँ और मैं जैसे बालाजी बजरंगबली की, मैं खुद हमारे घर में वो इष्ट देवता है उनकी पूजा पाठ करती हूँ। आज मैं सुबह भी मंदिर गई तो मैं बालाजी बजरंगबली से मतलब बोल के आई थी कि महाराज मेरी अर्जी लगवा देना। वहाँ बैठे बैठे भी मैं भगवान का जाप कर रही थी और पहला नाम महाराज ने मेरा ही बुलाया है। और महाराज से मेरा कोई कॉन्टेक्ट में किसी से यहाँ किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। जिक्र है इसमें 31,500 रुपए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ही चोरी करके वो रात बिकाल में किसी को दे दिए, वो बता नहीं रहे वो। उन्हीं ने घर से पैसे निकाले और ये बाबा जी ने राज खोल दिया। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा जी को लेकर जो तमाम तरह के हमारे को ये नहीं पता था वो कितने पैसे, क्योंकि हमने गिन के नहीं रखे थे। ऐसे थप्पी लगा के मोड़ के एक में एक मोड़ के, जैसे बाबा जी ने बोले तय करके रखे हुए थे, हमने गिने नहीं थे। अंदाजा था कि 30-35 के आसपास हमारे पैसे हैं, हमने गिने नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि बाबा जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन आपने तो ये देखा, आप पहले से जानते नहीं थे या जानती थे? कहीं कोई संपर्क था? नहीं, देखो जो भगवान जी अपन दिल में, अपन को अगर किसी चीज का विश्वास है, अपन ने किसी भगवान को मानते हैं, भगवान को अगर मानते हैं और भगवान के बारे में जो अपन को बोलता है, तो अपन उसको अंधविश्वास नहीं बोल सकते। उसको कहीं ना कहीं महाराज जी अपन को भगवान के प्रति लेके जा रहे हैं, अपने प्रति नहीं खींच रहे हैं। हमारी पड़ताल यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद महाराज की बारी थी एक और परीक्षा की। महाराज ने पत्रकारों को ही चैलेंज दिया कि वो जाएं और भीड़ में से किसी को भी लेकर आएं। लेकिन आज वो ये बता रहे हैं कि कोई सेटिंग की गेटिंग नहीं है, पत्रकारों को चुना जा रहा है और पत्रकार से कहा गया जिसको आप ले आओ उसका पर्चा हम पहले से बना के रखे हुए हैं। इन महिला पत्रकार को बुलाया गया था, ये सामने आई हैं। अब ये किसी को भी लेके आएंगी और उसमें से वो सामने आएंगे और वहाँ पर उसके ज़रिए एक तरह से ये बताने की और दिखाने की कोशिश है कि पहले से कोई परिचय नहीं होता है, पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। और अब जो है थोड़ी देर में ये महिला पत्रकार किसी शख्स को लेकर यहाँ पहुँचेंगी और उसी की समस्या का समाधान पर्चे पर लिखा नजर आएगा, ये दावा है। और ये सामने थोड़ी देर में तस्वीर नजर आएगी। समस्या का पहले से दरबार में अर्जियों और समस्याओं का ये दौर दिन भर चला। अब बारी थी महाराज के कुछ और भक्तों से बात करने की और उनका सच जानने की। आज तो बिल्कुल अच्छा लगा और जो बता रहे हैं वो 101% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा आपने, कुछ इस तरह बागेश्वर महाराज भक्तों की हर समस्या और उनके मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। ये महज कोई विज्ञान है
या फिर आंखों का धोखा, या वाकई बागेश्वर महाराज पर भगवान हनुमान की कृपा है? फैसला आप स्वयं करें। अखिलेश सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच रायपुर से हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, हमने देखा एक तरफ बाबा की लोकप्रियता कितनी है, तो वहीं दूसरी ओर उन पर क्या आरोप लग रहे हैं। लेकिन बाबा का जब पलटवार देखने को मिला था तो उससे ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर बाबा को नहीं बल्कि सनातन धर्म को घेरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बाबा ने ये लाइन ली है। बाबा ने कहा है कि उन पर अटैक नहीं हो रहा, सनातन धर्म पर अटैक हो रहा है, हिंदुत्व पर अटैक हो रहा है, और उसी लाइन पर वो लगातार हैं। जब हमसे बात की थी तब भी वो यही बात कह रहे थे। और एक तरह से जो श्याम मानव हैं, जब उन्होंने चैलेंज किया तो बहुत थोड़े विचलित भी लगे हमें बाबा पिछले 3 दिन में। और आज उन्होंने बाकायदा जो दरबार वो लगाते हैं, उस दरबार में ये साबित करने की कोशिश की कि कोई सेटिंग नहीं है, जो है दिव्य शक्तियां हैं। वो कहते हैं मैं कोई संत नहीं हूँ, बाबा नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा है और उनकी कृपा से चीज़ें होती हैं। हमारे सामने चीज़ें हुई जी। और जैसे हमने देखा पत्रकार को बुला के भी लाए, तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने हैं और लोगों को तय करना चाहिए, लेकिन बाबा ने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अगली खबर का रुख करेंगे और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही ठंड के बीच लोगों को शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं मिल पा रही, लेकिन एक बार फिर से देश में ठंड अपना प्रकोप लगातार दिखाती जा रही है और पहाड़ों पर भी बर्फबारी लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर से मैदानी इलाकों में बारिश और ठंड का आखिरी दौर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर 24 घंटे में बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सभी जगह बर्फबारी का पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसे में उन लोगों के लिए थोड़ी निराशा जरूर है जो ये मानकर बैठे थे कि ठंड अब खत्म हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव 20 से 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक शीतलहर से राहत रहेगी, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं इस बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर सैलानी काफी खुश हैं, तो दूसरी तरफ ये बारिश कई इलाकों में आफत बनकर भी टूटी। खासतौर पर जोशीमठ में ये बारिश और बर्फबारी कहर बन गई। भू धसाव के कारण जोशीमठ में पहले ही हालात बदतर हैं। वहां मकानों के ढहाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में इस बर्फबारी के कारण न सिर्फ काम को रोकना पड़ा, बल्कि मकानों के खुद से भी ढहने का डर है। बहरहाल कुल मिलाकर जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि सर्दी का सितम खत्म हो गया है, उनके लिए जानना जरूरी है कि ठंड का आखिरी वार अभी बाकी है। रिपोर्ट भारत 24। तो शिमला से योगराज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगराज, क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में भी स्नोफॉल हुआ है, तस्वीरें दिखाइए।
जी हाँ, बिल्कुल। देर रात हल्की बर्फबारी जो है शिमला सहित तमाम जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हुई है। हालांकि शिमला शहर में अभी तक जो है बर्फबारी उतनी ज्यादा नहीं हुई है। थोड़ी बर्फबारी जो है हालांकि रात को जरूर हुई, लेकिन सुबह के वक्त जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ तो बर्फबारी जो है वो पिघल गई। लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं शिमला जिले के कुफरी में अगर मैं बात करूँ या नारकंडा की बात करूँ तो वहाँ पर जो है बर्फबारी हुई है, जिस कारण जो सड़कें हैं वो भी अवरुद्ध है। तमाम हिमाचल प्रदेश में अगर बात करूँ तो 275 के आसपास जो सड़कें हैं वो ज्यादा बर्फबारी के कारण जो है अवरुद्ध है। और सबसे ज्यादा बर्फबारी कुल्लू के जलोड़ी चौथ में हुई है। 2 फीट के करीब वहां पर बर्फबारी हुई है। रोहतांग टनल में भी 1 फुट के करीब है पिछले 24 घंटों में आज जो है वो बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि अभी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में भी जो बर्फबारी का दौर है वो जारी रहेगा। और ठीक है, तो न सिर्फ शिमला बल्कि कुल्लू और मनाली में भी बर्फबारी लगातार जारी। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जाने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लॉम्बॉक में गिली आइलैंड एक बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है और ये पिछले कुछ सालों में पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। आपको बता दें, बीच से घिरा हुआ ये द्वीप बाली द्वीप से कहीं ज्यादा मनमोहक है और यहाँ मौजूद कछुआ अभ्यारण्य गोताखोरी के लिए एक विशेष स्थान है।